जयपुर से खबर है, भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है विधानसभा की। यहाँ पक्ष लॉबी में यह बैठक की जा रही है। आपको बता दें सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक को लेकर रणनीति बनेगी। इसी बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह ने क्या खास बातचीत की है, ये सुनते हैं। देखिए मान से बिल्कुल विधायक दल की बैठक में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत हुई है, जिसको लेकर लगातार दुनिया के तमाम देश सवाल खड़े कर रहे थे और खासकर भारत में विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर निशाने साध रहा था। एक बड़ी जीत हुई है। टैरिफ का जो लगातार हवा बनाया जा रहा था उसको पीएम मोदी और ट्रंप की मित्रता ने फीका कर दिया है। जवाहर सिंह बेड़ा मेरे साथ हैं। जवाहर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि उनकी रणनीति हमेशा कामयाब होती है। वो हमेशा यही विचार रखते हैं कि भारत और भारत में रहने वाले लोग, उनकी समृद्धि कैसे हो। आज हमें गौरव महसूस होता है जब दुनिया की आर्थिक शक्तियों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है उनकी नीतियों के कारण। विपक्ष के साथी तो भारत को बदनाम करने की हमेशा षड्यंत्र करते हैं। जब भी उनकी विदेश यात्राएं होती हैं तो विदेश यात्राओं पर विदेशी मंच से वो भारत के बारे में आधारहीन बात करते हैं। आधारहीन बात करने से भारत की साख पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। वो विपक्ष के साथी हैं। और इधर देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो हमेशा भारत का वैभव कैसे बढ़े उसकी चिंता करते हैं। पिछले दिनों जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रणनीति अपनाई और अपने देश को मजबूत करते हुए सुदृढ़ता से खड़े रहे। और आज उसी का परिणाम है कि टैरिफ कम हुआ है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। मैं तो बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और प्रत्येक भारतवंशी को उम्मीद भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अब तक रिफॉर्म्स किए हैं और रिफॉर्म्स के आधार पर परफॉर्मेंस दी है। उस परफॉर्मेंस से देश का हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत हुआ है। हमारी सोच यही है कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का कैसे काम करें। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, एक जिला एक उत्पाद। हमारी रक्षा के जितने भी उपकरण बनते हैं उनको देश में बनाना शुरू कर दिया। और हमारी देश की मिसालें इतनी कामयाब हुई हैं कि आपने देखा होगा पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का जलवा दिखाया और देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको देश में ही उत्पादन करके हम उपयोग की लिए बनाएं। इससे जो देश हैं, जो व्यापारिक देश हैं, उनमें ये हुआ कि हाँ, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये करके दिखाएंगे, जो कहते हैं वही करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको रणनीतिक रूप से बैकफुट पर आना पड़ा और टैरिफ कम कर दिया है। एक अभी आप विधायक दल की बैठक में भी जाना है, आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। हाल ही में एक पर्ची का प्रकरण हुआ, जब एसआईआर का मुद्दा आया, आपको कहना पड़ा आपके संसदीय कार्य मंत्री को कि ये मुद्दा उठाया नहीं जा सकता। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में विपक्ष आपको घेर रहा है। तो आज क्या रणनीति बनेगी? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष घेर नहीं रहा, विपक्ष तो भाग रहा है। विपक्ष के साथी कभी भी जनता के हित के मुद्दों को सदन में नहीं रखते हैं। विपक्ष के साथियों को जनता के हितों की चिंता होती तो जनता के जो कोई विषय उनके ध्यान में आए उठाने से वो ले आए एसआईआर। भाई, एसआईआर पहली बार तो हुआ नहीं है। इस देश में 3-4 बार पहले हो लिया। और अब भारत निर्वाचन आयोग ने जब कहा कि बोगस वोटर यदि कहीं बन गए हैं या कोई शिफ्टेड हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई है, उनके नाम चल रहे हैं, तो इसका विशेष पुनरीक्षण अभियान चलना चाहिए। पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए, तो सब लोग चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि उनकी सरकार के समय पर जब उन्होंने बोगस वोटर्स इसमें बढ़वा दिए थे तो उनके नाम नहीं कटने चाहिए, क्योंकि उन बोगस वोटर के आधार पर कई सीटों को वो प्रभावित करते थे। इसलिए उनके दर्द चल रहा है। प्रदेश की जनता और देश की जनता चाहती है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, किसी को भी दे। अब भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई सदन में बहस कैसे की जा सकती है, मुझे बताइए। वो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है। अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं, लेकिन नहीं, वो तो सदन का समय जाया करना चाहते थे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिन ब दिन रोज
ऐसे निर्णय हो रहे हैं जो जनता लाभान्वित हो रही है। आज बिजली का उत्पादन बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है। हमने बीबीजी रामजी में 125 दिन रोजगार देने का बात कही है, समय पर भुगतान करने की बात कही है, और राजस्थान की जनता विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान की सरकार के साथ खड़ी है। तो विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, आखिर कौन से मुद्दे उठाए उनको यही पता नहीं है। प्रेम बाईसा की मौत का मामला बड़ा गहराता जा रहा है और उनके समर्थकों के साथ साथ जो तमाम भक्त हैं उनको भी धक्का पहुंचा है। उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से एक्शन है, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, सनातन धर्म की प्रचारक श्रद्धेय प्रेम बाईसा की मौत निश्चित रूप से उसके बाद जब सवाल उठे तो हमारी पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया। जो जो बिंदु, जो जो विषय पुलिस के सामने आ रहे हैं उन पर स्पष्टता से और गहनता से जांच की जा रही है। मैं उनके भक्तों को भी और आम जन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, हर एंगल पे जांच होगी। किसी के पास कोई इनपुट है तो हमारी पुलिस को दे, उस पर भी जांच करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म। इन तमाम विषयों पे हमने आज बात की। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।